जो 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया कि वहां का जो किंग था फ्रांस का, ठीक है, उसका नाम था लुई 16, ठीक है, वो बोबर्न डायनास्टी का रूलर था बेटा, ठीक है। और जब ये रूलर बना इसकी उम्र थी 20 इयर्स इसकी एज थी, ठीक है। और इसी एज में लुई 16 की शादी कर दी गई, इसकी शादी हुई किससे थी? इसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस से, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी उनका नाम था मैरी एंटोनियट, ठीक है, मैरी एंटोनियट, ठीक है। इससे शादी हुई थी लुई 16 की। लेकिन बेटा जब ये बादशाह बनता है लुई 16 तो इसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होते हैं इसके सामने, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स में से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि जो ट्रेजरी होती है यहाँ की, ठीक है, फ्रांस की जो ट्रेजरी होती है वो होती है एम्प्टी, ठीक है, यानी खजाने में पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है बेटा, खाली होता है। तो लोगों को चलाने के लिए, लोगों को चलाओ बहबूदी के लिए बादशाह को पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो जब खजाना ही खाली था तो ये बेचारा क्या करता? तो इसने क्या किया, इसने टैक्सेस इंक्रीज किए, इसने टैक्स इंक्रीज किया लोगों पे, ठीक है बेटा, टैक्स इंक्रीज किया। ओके, तो अब हम आते पहली वाली बात है कि एम्प्टी ट्रेजरी कैसे एम्प्टी हुई थी, ठीक है। इसके भी रीजन है, जैसे कि इसका एक रीजन है कि जो जंग लड़ी थी, जो जंग हुई थी वो फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर आया, किसको? फ्रांस को, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आया इसमें, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर आया था फ्रांस को, वो क्यों आया था? इन्होंने क्यों लड़ा ब्रिटेन के साथ? इन्होंने ब्रिटेन के साथ इसीलिए लड़ा फ्रांस के फौजियों ने कि अमेरिकन कॉलोनीज जो थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर थी, ठीक है। अमेरिकन कॉलोनीज वो 13 थी उस वक्त, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज ए कंट्री जानते हैं, ठीक है। उस वक्त वो कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, चूंकि फ्रांस को दुश्मनी थी ब्रिटेन के साथ, ठीक है, इसीलिए फ्रांस ने मदद की अमेरिकन कॉलोनीज को, ठीक है। तो इनको लड़ना पड़ा ब्रिटेन के साथ। उस वक्त ब्रिटेन चूंकि एक सुपर पावर था, ठीक है बेटा, एक सुपर पावर था, तो किसी भी सुपर पावर के साथ लड़ने के लिए बहुत करेज चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, ठीक है, सोल्जर्स चाहिए जो फिट हो, उनको हर एक चीज मिलनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अमेरिकन को आजाद करने के लिए फ्रांस आगे बढ़ता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ता है, ठीक है, तो इनको एक्सपेंडिचर आता है, तो इस एक्सपेंडिचर को मतलब इसको ओवरकम करने के लिए या अपने खर्चे जो है इसको बराबर करने के लिए ये क्या करते हैं, ये लोन लेते हैं, ठीक है। फ्रांस की जो गवर्नमेंट होती है ये लोन लेती है, ठीक है। तो लोन इन्होंने लिया बहुत सारे ममालिकों से, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोन अदा नहीं कर पाते हैं, और जिनसे इन्होंने लोन लिया है, ठीक है बेटा, वो इस लोन पे 10% इंटरेस्ट चढ़ाते हैं, 10% इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, 10% वो इंटरेस्ट इस पे चढ़ाते हैं, ठीक है बेटा, ये समझ में आया? तो एक तो प्रॉब्लम ये थी कि एम्प्टी ट्रेजरी इसीलिए हुई थी, फ्रांस ने मदद की थी अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद होने में, किससे? ब्रिटेन से, ठीक है बेटा, ओके। और इसीलिए इन्होंने लड़ा था ब्रिटेन से, और एक्सपेंडिचर इनको आया था बहुत ज्यादा जंग लड़ने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट भी चढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे एम्प्टी ट्रेजरी हो गई, एक रीजन ये था। दूसरा रीजन था पैलेस ऑफ वर्सेल्स,